हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूँ लेकर मिर्चिको बिकम ए परमन का पार्ट 3 लेकर। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि परमैन सभी परमैन्स को मिचिको को सबक सिखाने के लिए अपने घर बुलाता है और उन्हें अपना प्लान बताता है। सभी परमैन्स को प्लान पसंद आता है और फिर वो सब बाहर चले जाते हैं और मिचिको को कॉल करते हैं। कॉल पर मिचिको अपना नया नाम जेनी बताती है। परमैन बोलता है, तुम क्या ड्यूटी पर नहीं आओगी? मिचिको बोलती है, हाँ आ रही हूँ। फिर मिचिको अपना परमैन सेट पहनती है और अपने घर से निकल जाती है। कुछ देर में वो सभी परमैन्स के पास पहुँच जाती है। जैसे ही वो पहुँचती है तो परमैन उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पहले दिन ही लेट आई है और साथ ही वो इनके प्लान का हिस्सा भी था। परमैन उसे काफ़ी देर तक डांटता है और मिचिको उसे सुन रही होती है और लगातार परमैन उसे डांटे जा रहा होता है। अब मिचिको से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है तो मिचिको बोलती है, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अभी सीख रही हूँ? तो परमैन बोलता है, नाटक मत करो। तुमसे पहले ये सूट पाको और हम सभी ने भी यूज़ किया है। इस सूट को यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसे मित्सुओ भी इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, मैं परमैन टीम का लीडर हूँ, इसलिए मुझे ये हक है कि अगर कोई परमैन अपना काम ठीक से नहीं करता तो उसे सज़ा दूँ। और तुम्हारी सज़ा यह है कि आज पूरे दिन की ड्यूटी तुम अकेले ही करोगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम आई तो तुम किसी भी परमैन से हेल्प ले सकती हो। यह सुनकर मिचिको बोलती है, ये तो गलत बात है। तुम सब आराम करोगे और मैं काम? तो परमैन बोलता है, ये तुम्हें लेट आने से पहले सोचना चाहिए था। और ये कहकर परमैन और बाकी सब मिचिको को छोड़कर चले जाते हैं। पर मिचिको परमैन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन परमैन को बोलती है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पावरफुल परमैन सेट नहीं होता तो मैं तुम्हें बताती कि सज़ा क्या होती है। पर मिचिको कुछ कर नहीं सकती थी तो वो चुपचाप पेट्रोलिंग करने लगती है। और दूसरी तरफ परमैन और बाकी सब मिचिको को सबक सिखाने के लिए आगे क्या करना है इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो परमैन बोलता है, आज रात की ड्यूटी किसकी है? तो पायान बोलता है, कल पार्टी की वजह से हम सब छुट्टी पर थे, पर उससे पहले वाली रात को मेरी ड्यूटी थी और आज हम सबकी ड्यूटी है। तो परमैन बोलता है, लेकिन अब हम 4 नहीं 5 हैं, यानी हम सबकी ड्यूटी कल है और आज रात की ड्यूटी परमैन नंबर 5 यानी जेनी यानी मिचिको की है। यह सुनकर पायान थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, परमैन मिचिको दिन में भी ड्यूटी करेगी और रात को भी? ऐसे में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। परमैन बोलता है, पायान आई नो तुम
मिचिको से प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। इसलिए तुम टेंशन मत लो, वो रात को अकेले ड्यूटी नहीं करेगी। हम में से कोई छुप कर उस पर नज़र रखेगा। तो पायान बोलता है, ऐसा है तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। तो परमेन बोलता है, ठीक है, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर नज़र रख रहे हो। पायान बोलता है, ठीक है, अब मिचिको का सीन दिखाते हैं। आज मिचिको ने बहुत से लोगों की मदद की, जैसे उसने एक चोर को पकड़ा, एक बच्चे को डूबने से बचाया और एक बूढ़ी औरत को सामान उठाने में हेल्प की। ऐसे ही आज मिचिको का दिन बीत जाता है और फिर सभी परमेंस मिचिको के पास आते हैं और फिर सभी परमेंस मिचिको से पूछते हैं, तो कैसा रहा आज का दिन। तो मिचिको बताती है, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज मैंने एक चोर को पकड़ा, एक बच्चे को डूबने से बचाया और एक बूढ़ी औरत को सामान उठाने में भी मदद करी, वगैरह वगैरह। मिचिको की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मिचिको सच में किसी की हेल्प कर सकती है। पर वो मिचिको को अपनी तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते और बोलते हैं, ठीक है, तुमने आज अच्छा काम किया। मिचिको ये सुनकर बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर मिचिको बोलती है, ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन परमेन उसे रोक देता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो? आज रात की ड्यूटी कौन करेगा? तो मिचिको बोलती है, आज रात की? लेकिन मैंने अभी अभी अपनी ड्यूटी ख़त्म की है। तो परमेन बोलता है, आज सुबह की ड्यूटी सभी परमेन की थी, लेकिन तुम लेट आई इसलिए आज की ड्यूटी तुम्हें करनी पड़ी और वो तुम्हारी सज़ा थी, ना कि ड्यूटी। और आज रात तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज रात तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा, लेकिन फिर तुम्हें उसके बदले 2 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। यह सुनकर मिचिको बोलती है, नहीं, मैं आज रात की ड्यूटी कर लूँगी। लेकिन क्या मैं आज की ड्यूटी डिनर के बाद कर सकती हूँ? मुझे आराम भी करना है। परमेन बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। मिचिको अपने घर चली जाती है। फिर परमेन बोलता है, कहीं हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं? पायान बोलता है, हाँ, हम बिल्कुल कर रहे हैं। मानता हूँ कि मिचिको बुरी है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में और उसमें फ़र्क क्या है? ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है और परमेन बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो पायान। और वैसे भी आज किस तरह मिचिको ने सबकी मदद करी, उससे लगता है कि वो परमेन बन सकती है। पर हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेंगे, इसे कुछ दिन और ऐसे ही काम करने देते हैं। लेकिन आज रात को पायान मिचिको के साथ ड्यूटी करेगा और फिर सभी परमेन की बात मान जाते हैं और हमारा पायान तो बहुत खुश हो जाता है कि क्योंकि वो आज मिचिको के साथ ड्यूटी करेगा। पायान की खुशी उसके फेस पर साफ दिखाई दे रही थी और ये खुशी परमेन, बूबी और पाको भी देख लेते हैं। और पाको बोलते, क्या बात है, तुम तो बहुत खुश हो रहे हो। तो बूबी बोलता है, होगा क्यों नहीं, आगे उसे पूरी रात मिचिको के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गई है। पायान शर्माते हुए बोलता है, क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पायान का फेस लाल हो जाता है। परमेन बोलता है, पायान, आज समय देखकर मिचिको को तुम अपने दिल की बात बता देना, मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर मान जाएगी। तो पायान बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो परमेन? अगर मिचिको मान गई तो मैं हम सब परमेन्स और हमारे रोबोट्स को पार्टी दूंगा। परमेन बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आज मौका देखकर तुम मिचिको को
अपने दिल की बात बता देना। पायान बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। हम मिचिको के घर का सीन देखते हैं। मिचिको डिनर करके अपने रूम में आती है और अपना परमानेंट सेट पहनकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है। वो ड्यूटी कर ही रही होती है कि अचानक से उसके बगल में पायान आ जाता है। मिचिको पायान को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, पायान तुम यहाँ कैसे? परमैन ने तो कहा था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तभी मैं किसी परमैन को हेल्प के लिए बुला सकती हूँ, तो तुम यहाँ कैसे? पायान बोलता है, मिचिको आज तुमने दिन में भी ड्यूटी की और अब रात को भी कर रही हो, तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए परमैन से पूछकर ही मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मिचिको बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया पायान। फिर वो दोनों साथ साथ ड्यूटी करते हैं। पायान मिचिको को अपने दिल की बात बताने के लिए एक मौका ढूंढ रहा होता है, तभी उसे नीचे एक टॉय शॉप दिखती है। वो उस टॉय शॉप में जाता है और एक बोलने वाला टेडी खरीदता है। उस टेडी में अपनी सारी फीलिंग्स जो वो मिचिको के लिए फील करता है वो रिकॉर्ड कर देता है और जाकर वो टेडी मिचिको को दे देता है। मिचिको बोलती है, ये टेडी तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो पायान बोलता है, ये तुम्हें ये टेडी बताएगा। मिचिको बोलती है, ये टेडी ये कैसे बताएगा? पायान बोलता है, जब तुम इस टेडी के गले में जो प्यारा सा पेंडेंट है उसमें एक स्विच है, जैसे ही तुम उसे दबाओगी तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल जाएगा। ये सुनकर मिचिको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो स्विच दबाने वाली ही होती है, लेकिन पायान उसे रोक देता है और बोलता है, मिचिको तुम इसे घर पर सुन लेना। मिचिको ये सुनकर सोचती है, कहीं इन्होंने मुझे परेशान करने का कोई नया प्लान तो नहीं बनाया। इसलिए वो पायान को बोलती है, ठीक है इसे मैं घर पे सुन लूँगी। और जैसे ही पायान की नज़र उस पर से एक सेकंड के लिए हटती है, तभी मिचिको उस टेडी का स्विच दबा देती है। पायान ये देख लेता है और ज़ोर से बोलता है, नहीं मिचिको। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, मिचिको स्विच दबा चुकी थी। फिर टेडी से आवाज़ आती है, मिचिको मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं ये वॉइस नोट भेज रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव यू मिचिको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए दिल में प्यार का सागर है, मन में तुम्हारे प्यार की जलती हुई मशाल है। अब क्या करूँ, मुझे तुमसे तो बस तुमसे प्यार है। आई लव यू मिचिको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिचिको ये वॉइस नोट सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देती, वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, पर अपना पायान डर के मारे काँप रहा होता है। पायान घबराते हुए ये मिचिको के पास जाता है और बोलता है, मिचिको पर मिचिको उसकी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। और यह देखकर पायान सोचता है कि लगता है कि मिचिको मेरी इस नॉइस नोट से मुझ पर नाराज़ हो गई है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। फिर पायान भी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या लगता है
कि मिचिको शर्मा कर चली गई या फिर वो पायन पर गुस्सा है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार आने वाला है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।